देख रहे हैं मौलिक शक्ति न्यूज और मैं हूं आपके साथ साइमा। भारत के लिए अच्छी खबर यह है कि भारत में चंद्रयान 3 का श्री गणेश हो चुका है, लेकिन बुरी खबर यह है कि देश की राजधानी दिल्ली जलमग्न है और यमुना के रौद्र रूप का मुकाबला नहीं कर पा रही है। विकास और विनाश की इन दो कहानियों को एक साथ अगर देखें तो आप देश की वास्तविक तस्वीर को समझ सकते हैं। जाहिर है कि हमारा विकास एक तरफा है। देश को जिस संतुलित विकास की जरूरत है उस दिशा में हमारी प्रगति आज भी सवालों के घेरे में बनी हुई है। हम भारतीय वैज्ञानिकों को शुभकामनाएं देते हैं कि उन्होंने चंद्रयान 3 जैसा उपहार देकर हमें विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी बनाने का करिश्मा कर दिखाया है, लेकिन हमारी संवेदनाएं दिल्ली के लोगों के साथ भी हैं जो यमुना की बाढ़ में डूबे जा रहे हैं। दिल्ली की बाढ़ हमारे अनियोजित विकास की असलियत दुनिया को बता रही है। ये प्रमाणित कर रही है कि अनियोजित और अवैज्ञानिक विकास कभी भी लोकोपयोगी नहीं हो सकता है, यानी लोगों के लिए लाभदायक नहीं हो सकता। इसरो के बाहुबली रॉकेट की चर्चा है जिससे चंद्रयान 3 को प्रेक्षित किया जाएगा। इसरो के बाहुबली रॉकेट की चर्चा है जिससे चंद्रयान 3 को प्रेक्षित किया गया। 130 हाथियों के वजन के बराबर बना रॉकेट 43.5 मीटर लंबा और 6.5 लाख किलो वजन का है। ये LVM-3 रॉकेट इससे पहले 6 सफल अभियानों को अंजाम दे चुका है। ये अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की नहीं बल्कि देश की उपलब्धि है, क्योंकि इसे बनाने में इसरो को 15 साल का वक्त लगा है। तब देश में किसी और दल की सरकार थी। ये इसरो की तरफ से बनाया गया सबसे ताकतवर रॉकेट है जिसकी चर्चाएं इस वक्त सबकी जुबान पर है। अब वापस दिल्ली की तरफ अगर रुख करें तो देश और दुनिया में तमाम संस्कृतियां नदियों के किनारे ही विकसित हुई हैं। दिल्ली भी यमुना के किनारे बसा शहर है जिसे देश की राजधानी बनाया गया, लेकिन पिछले 74 साल में दिल्ली को जिस तरह से विकसित किया गया उसमें यमुना का कोई ख्याल नहीं रखा गया। दिल्ली दुनिया के दूसरे तमाम देशों की राजधानियों की तरह चमचमाता तो दिखाई देता है, लेकिन बरसात में यमुना की नाराजगी से दिल्ली का मेकअप पूरी तरीके से धुल जाता है। मेकअप धुलना बुरी बात नहीं है, बुरी बात यह है कि दिल्ली के अनियोजित विकास से क्षुब्ध यमुना दिल्ली के लोगों की जान की दुश्मन बन जाती है। कई लोगों ने जान गंवाई। दिल्ली में यमुना नदी का रौद्र रूप दिल्ली वालों ने पहली बार ही देखा है। बारिश तो थम गई, लेकिन यमुना के जलस्तर में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी ने दिल्ली की नींद उड़ा रखी है। क्या गलियां, क्या घर और क्या सड़कें, हर तरफ बस पानी ही पानी। लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। निचले इलाकों के लोगों को घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। सड़कों पर लग रहा है लंबा जाम जो है देखकर आप एकदम मूर्छित हो जाएंगे। रोजाना आने जाने वाले लोगों का सरदर्द जाम बना रहा है। दिल्ली को इस जल व्यापन से राहत मिलेगी, लेकिन यमुना दिल्ली वालों को जो दंश देकर जाएगी उसे दिल्ली वाले अगली बरसात तक भुला नहीं पाएंगे। यमुना को नाराज करने के लिए दिल्ली पर आबादी का बढ़ता बोझ तो है ही, साथ ही सरकार की जो नीतियां हैं वो बिल्कुल खिलाफ है। सरकार किस दल की है ये बात ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। आज केजरीवाल की है तो कल शीला दीक्षित की थी। दिल्ली का असली विकास कांग्रेस के वक्त में हुआ, इसलिए आप ताजा विशेषकों की अगर देखें तो कांग्रेस को दोष दे सकते हैं, लेकिन ये भी सही नहीं है। एक दशक से दिल्ली के भाग्य विधाता केजरीवाल भी हैं, इसलिए उन्हें भी माफ नहीं किया जा सकता है। दिल्ली का दुख और चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण की खुशी को एक साथ गड्ढ-मड्ढ नहीं किया जा सकता है, घुलाया मिलाया नहीं जा सकता है। खुशी मनाने के लिए इंसान का बेफिक्र होना जरूरी है। भारत में इंसान बेफिक्र नहीं है, उसे मणिपुर की भी चिंता है और दिल्ली की भी। एक चिंतित देश खुशी कैसे मना सकता है भला, ये बड़ा सवाल है। दिल्ली और चंद्रयान 3 को भगवान भरोसे छोड़कर हमारे आराध्य फ्रांस की यात्रा पर हैं। वो वहां दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार ने बीते 9 साल में देश की 45 करोड़ आबादी को गरीबी की रेखा से बाहर निकाला। वो ये नहीं बताते हैं कि उनकी ही सरकार देश की 80 करोड़ आबादी को 2 साल से हर महीने 5 किलोग्राम अन्न मुफ्त में देकर जिंदा रखे हुए है। अगर 45 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर आ गए हैं तो ये मुफ्त का अन्न अब तक 80 करोड़ लोग क्यों खा रहे हैं? कम से कम ये संख्या आधी तो होनी ही चाहिए थी। कितना अच्छा होता कि हमारे प्रधानमंत्री चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के वक्त देश में होते, लेकिन कैसे होते, उन्हें तो फ्रांस जाना था, इसलिए वो यहाँ पर नहीं थे। वैसे आप क्या सोचते हैं इन सारे मुद्दों को लेकर? कमेंट करके जरूर बताइएगा।